मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपके एग्जामिनेशंस स्टार्ट होने वाले हैं। ठीक है बेटा, एग्जामिनेशंस के लिए हमने आपको पोर्शन ऑलरेडी सिलेबस आपका हमने बता दिए हैं कि हिंदी मंजरी में चैप्टर 1 टू चैप्टर 9 तक आएगा। ठीक है, इतना आपको हमने कंप्लीट भी करा दिया है। और फिर देन महान व्यक्तित्व में ऋषि कुमार नचिकेता, वैदिक कालीन नारियाँ, राजा भगीरथ, महर्षि वाल्मीकि, महाराजा अग्रसेन, महावीर स्वामी, चंद्रगुप्त मौर्य, अकबर महान और लास्ट चैप्टर गुरु तेग बहादुर। ठीक है, ये हमने आपको पोर्शन के थ्रू भेज दिया। ग्रामर में भी 6 चैप्टर आ रहे हैं। और बेटा हमने जो आपको ग्रामर में बताया है शब्द भंडार, उसमें हमने आपको पहले असाइनमेंट में भेजा था कहाँ से कहाँ तक करना है। विलोम शब्द हमने 10 बताया था, पर्यायवाची भी उतना ही बताया था, अनेक शब्दों के लिए भी बताया था। सभी कुछ मैंने आपको बता दिया था, तो बेटा वहीं से आएगा। ठीक है, और कुछ बच्चे परेशान हैं कि मिस कैसे पूछेंगे। सपोज दैट अगर आपके पास लिखा हुआ है कोई क्वेश्चन, अगर मुझे बनाना है, गुरु तेग बहादुर जी का जन्म 18 अप्रैल 1621 को पंजाब के अमृतसर नगर में हुआ था। ये एक लाइन हो गई बेटा। ये गुरु हरगोविंद सिंह जी के 5वें पुत्र थे। अगर हमने पूछ लिया कि ये गुरु हरगोविंद सिंह के कौन से नंबर के पुत्र थे, पहले, दूसरे, तीसरे या 5वें, तो आपको पता होगा कि वो 5वें पुत्र थे, तभी तो आपकी समझ में आएगा ना बेटा। इसलिए हर चैप्टर को ध्यान से पढ़िएगा, पूरी कोशिश करिएगा कि चीज़ें क्लियर हो जाए। ठीक है बेटा, समझ में आया। सेम कंडीशन संस्कृत में भी ऐसे ही है। पहले ये चैप्टर हम पढ़ा लेते हैं, फिर हम आपको एक बार समझाने की कोशिश करते हैं। ठीक है बेटा, कंफ्यूज मत होइएगा। जो भी क्वेश्चन जहाँ से भी पूछा जाता है आपके बुक से ही पूछा जाएगा। कब ये मत सोच लीजिएगा कि आपको जैसे ये एक्सरसाइजेज हैं तो सिर्फ यहीं से हम लोगों ने क्वेश्चन बना रखे हैं, ऐसी बात नहीं है। क्वेश्चन बुक से कहीं से भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है बेटा, तो पहले हम ये चैप्टर ख़त्म कर लें। कह रहे हैं गुरु तेग बहादुर जी का जन्म 18 अप्रैल 1621 को पंजाब के अमृतसर नगर में हुआ था। कहाँ हुआ था? अमृतसर में। वे गुरु हरगोविंद सिंह जी के 5वें पुत्र थे। सिखों के 8वें गुरु हरकृष्ण जी का देहावसान हो जाने पर वे सिखों के 9वें गुरु कहलाए। किसके? हरिकृष्ण जी की जब मृत्यु हो गई तो वो 9वें गुरु बने। उन्होंने आनंदपुर साहिब का निर्माण कराया, वहीं रहने लगे। इनके बचपन का नाम त्यागमल था। अब जब इनकी आयु 14 वर्ष थी तब इन्होंने अपने पिता के साथ मुगलों के हमले के विरुद्ध युद्ध में वीरता का परिचय दिया था। इनकी वीरता से प्रभावित होकर इनके पिता ने इनका नाम त्यागमल से तेग बहादुर, तलवार के धनी, रख दिया था। ठीक है, तेग बहादुर नाम किसने रखा था? उनके पिता ने। पहले उनके पिता ने इनका नाम त्यागमल से, क्या नाम था इनका? नाम त्यागमल। फिर क्या रख दिया गया? तेग बहादुर। गुरु तेग बहादुर जी के बैरागी मन पर युद्ध स्थल में हुए भीषण रक्तपात का गहरा प्रभाव पड़ा, क्योंकि जब भी युद्ध होता है तो जाहिर सी बात है रक्त प्रवाह तो होगा ही होगा। इससे उनका मन आध्यात्मिक चिंतन की ओर अग्रसर हुआ। मतलब उनका ध्यान उस तरफ, बहुत उन्हें दुख होता था मारपीट से। धैर्य, बैराग और त्याग की मूर्ति गुरु तेग बहादुर जी ने एकांत में लगभग 20 वर्ष तक बाबा बकाला नामक स्थान पर साधना की। कहाँ पे? बाबा बकाला नाम। इसके साथ ही उन्होंने धर्म के प्रसार के लिए कई स्थानों पर भ्रमण किया। ये अपने धर्म को फैलाने के लिए इन्होंने कई जगहों पे गए। घूमना, भ्रमण करना मतलब घूमना। वे आनंदपुर साहिब से वीरतपुर, रोपड़, सैफाबाद, खियाला, कुरुक्षेत्र से होते हुए कड़ा, मणिकपुर गए। ये सारी जगहों गए वो। उन्होंने अपने उपदेश के माध्यम से जनमानस में आध्यात्मिक उन्नति, दया, प्रेम और सद्भाव का बीजारोपण किया। गुरु तेग बहादुर जी प्रयाग, बनारस, पटना, असम आदि क्षेत्र भी गए, जहां उन्होंने आध्यात्मिक, सामाजिक व आर्थिक उन्नयन के लिए बहुत से रचनात्मक कार्य भी किए। इन्होंने कौन सा कार्य किया? आध्यात्मिक कार्य किया, सामाजिक, आर्थिक उन्नयन, मतलब इसको आगे बढ़ाने के लिए। उन्होंने अंधविश्वासों
एवं रूढ़ियों का विरोध किया और नए आदर्श स्थापित किए। परोपकार के लिए कुओं एवं धर्मशालाओं का निर्माण करें, पर उपकार दूसरों की भलाई करने के लिए। गुरु तेग बहादुर जी ने लोगों का बलपूर्वक धर्म परिवर्तन कराने का विरोध किया। वो नहीं चाहते थे कि जबरदस्ती किसी का धर्म चेंज किया जाए। गुरु जी ने औरंगजेब से कहा, यदि तुम अपने बल प्रयोग से लोगों का धर्म परिवर्तन कराओगे तो यह इस्लाम धर्म के आदर्शों के विरुद्ध होगा। उन्होंने ये बात किससे कही? औरंगजेब से। औरंगजेब यह सुनकर आग बबूला हो गया। उसने दिल्ली के चांदनी चौक पर गुरु तेग बहादुर का शीश काटने का हुक्म दिया। गुरु तेग बहादुर ने हंसते हंसते अपने प्राणों के बलिदान दे दिया। क्या कि उन्होंने, जब औरंगजेब ने उन्हें मारने का ऐलान किया तो वो अपने आप हंसते हुए तैयार हो गए कि ठीक है, आप मुझे क्या करिए, अपने प्राणों का बलिदान देने के लिए वो तैयार हो गए। मानवता के हित में उन्होंने उनका यह त्याग बलिदान अतुलनीय व अविस्मरणीय है। अविस्मरणीय का मतलब होता है जिसे विस्मरण न किया जा सके, अर्थात जिसे भुलाया ना जा सके। गुरु तेग बहादुर जी की याद में उनके शहीदी स्थल पर गुरुद्वारा बना है, जिसका नाम गुरुद्वारा शीशगंज साहिब है। क्या नाम है उस जगह का नाम? गुरुद्वारा शीशगंज साहिब, जहां उन्होंने अपने प्राणों को बलिदान दिया था। यहीं उनकी बहुत सी रचनाएं महला 9 में संग्रहित हैं। क्या है? महला 9। गुरुद्वारे के निकट लाल किला, फिरोज शाह कोटला और जामा मस्जिद भी विद्यमान है। ठीक है बेटा, चैप्टर पढ़ाने का मेरा मतलब होता है कि आप चीज़ों को अच्छे से समझ लीजिए। गुरु तेग बहादुर जी ने सहनशीलता, कोमलता और सौम्यता की मिसाल कायम करने के साथ साथ हमेशा यही संदेश दिया कि किसी भी इंसान को न तो डरना चाहिए, न तो डराना चाहिए, न ही डरना चाहिए। उन्होंने क्या संदेश दिया? उन्होंने कहा कि हमें किसी से डरना भी नहीं चाहिए और किसी को डराना भी नहीं चाहिए। डरना और डराना दोनों का मतलब समझ में आ रहा है ना बेटा? इसकी जीवंत मिसाल इनका बलिदान है, जिसके कारण इन्हें हिंद की चादर या भारत की ढाल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इन्हें? हिंद की चादर या भारत की ढाल। गुरु जी ने दूसरों को बचाने के लिए अपनी कुर्बानी दी। किसके लिए कुर्बानी दी थी? दूसरों को बचाने के लिए। विश्व के इतिहास में धर्म एवं मानवीय मूल्यों, आदर्शों एवं सिद्धांतों की रक्षा के लिए प्राणों की आहुति देने वालों में गुरु तेग बहादुर जी का स्थान अद्वितीय है। माना जाता है, माना नहीं जा रहा, इतिहास में साक्षी है कि इन्होंने धर्म के मानवीय मूल्यों को और उसके आदर्श को, सिद्धांत को बचाने के लिए क्या किया था? खुद को कुर्बान कर दिया था। गुरु तेग बहादुर जी का बलिदान न केवल धर्म पालन के लिए अपितु समस्त मानवीय सांस्कृतिक विरासत की रक्षा के लिए था। मानवीय सांस्कृतिक विरासत की मतलब मनुष्यों की जो सभी की सांस्कृतिक विरासत थी, उसकी रक्षा के लिए उन्होंने यह कार्य किया था। उनके लिए धर्म, सांस्कृतिक मूल्यों और जीवन विधान का नाम था। क्या था उनके लिए? धर्म क्या था? सांस्कृतिक मूल्य और जीवन जीने का एक नियम था। इसलिए धर्म के शाश्वत मूल्यों के लिए गुरु तेग बहादुर जी का बलिदान वस्तुतः सांस्कृतिक विरासत और इच्छित जीवन विधान के लिए परम साहसिक अभियान था। क्या कह रहे हैं कि उनका जीवन कैसा था? उन्होंने बलिदान देकर क्या किया था? सांस्कृतिक विरासत और इच्छित जीवन जैसा आप चाहते हैं वैसा जीवन जीने के लिए बहुत ही साहसिक अभियान था। मतलब अपनी जान को दे देना, ये अपने आप में बहुत साहस का कार्य होता है। गुरु तेग बहादुर चैप्टर बेटा आपके पोर्शन में भी मैंने बताया है कि गुरु तेग बहादुर ये चैप्टर आपके एग्जामिनेशन में आएगा। इसके क्वेश्चन आंसर हम भेज देंगे आपको, PDF में हम भेज देंगे, आप इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। बेटा एग्जामिनेशन को सीरियसली लीजिए और कोशिश करिए, क्योंकि सारे चैप्टर्स आ रहे हैं, तो ध्यान से पढ़िएगा चीज़ों को और समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है बेटा? क्योंकि आप जब ये जैसे लिखा हुआ गुरु तेग बहादुर का जन्म कब और कहाँ हुआ था,
क्वेश्चन बन सकता है। यहाँ पे पूछा जा सकता है सिखों के नवे गुरु कौन थे। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया कि सिखों के नवे गुरु कौन थे और ऑप्शन आपको 3 दे दिया गया, यहाँ पे बताया है ना कि 8वें गुरु कौन थे, हरिकृष्ण, हरगोविंद और तेग बहादुर। अगर तीनों का नाम ऑप्शन में दे दिया जाए तो आप क्या करेंगे? आपको एक सही पे टिक लगाना होगा ना बेटा। तो इसीलिए मैंने कहा, कुछ बच्चों ने मुझे मैसेज करके ये पूछा था कि मिस महान व्यक्तित्व में या मंजरी में कैसे बनेगा। बेटा चैप्टर को उठा के कहीं से भी क्वेश्चन पुटअप किए जा सकते हैं, पूछा जा सकता है। यहाँ पे एक क्वेश्चन है ना कि यहाँ पे उनकी वीरता से प्रभावित होकर उनके पिता ने उनका नाम त्यागमल से तेग बहादुर रख दिया। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि उनके पिता ने किसने उनका नाम त्यागमल से बदलकर तेग बहादुर रखा, पिता ने, भाई ने, माता ने, किसी से भी ऑप्शन दिया जा सकता है ना बेटा। फिर आप ढूंढेंगे कि मिस ये तो एक्सरसाइज में नहीं है। बेटा एक्सरसाइज में हो या ना हो क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, ठीक है। पूरी कोशिश करिएगा, एक्सरसाइज से भी क्वेश्चन बन सकते हैं ना बेटा। तो एक्सरसाइज और बुक दोनों से पढ़ने की कोशिश करिएगा। इसीलिए हमने ही नहीं, सभी टीचरों ने यही आप लोगों से कहा है बेटा कि चैप्टर जरूर रीड करिए और स्मूथली, आराम से, रिलैक्स होके एक एक वर्ड क्लियरली पढ़िए। अभी तो आप लोग को टाइम टेबल नहीं प्रोवाइड किया गया, सिर्फ पोर्शन सिलेबस ही आप लोग को मिला है। तो जितना भी सिलेबस मिला है बेटा उसके अकॉर्डिंग उसको पढ़ने की, समझने की कोशिश करिए, ठीक है बेटा। वैसे अगर नहीं समझ में आया कि आपके जो एग्ज़ाम है वो किस पैटर्न पे हो रहे हैं, या आपको पता ही है कि ऑप्शन दिए जाएंगे, एक क्वेश्चन उसके ऑप्शंस दिए जाएंगे, आपको टिक लगाना होगा, ठीक है बेटा। मंजरी हो, महान व्यक्तित्व हो या ग्रामर हो, क्वेश्चन सब में बन सकते हैं, ठीक है, यहाँ तक कि संस्कृत में भी, ठीक है बेटा। ये चैप्टर उम्मीद करते हैं आपकी समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आता है तो पूछ लीजिएगा। वैसे कोशिश पहले करिए कि खुद हम पढ़ लें, ठीक है। इसीलिए हम इस चैप्टर को रीड करा देते हैं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। इसका PDF हम भेज दे रहे हैं, आप इसको आज ही कंप्लीट कर लीजिए तो ज़्यादा बेटर होगा। इससे ये फ़ायदा होता है कि बाद में आपको PDF मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वैसे भी कहा गया है ना कि जो काम तुरंत कर लिया जाए वो ज़्यादा बेटर होता है, ठीक है बेटा। तो कोशिश करिएगा कि आज ही इस चैप्टर को मेरे साथ ही पढ़ लीजिए और PDF पे तुरंत लिख लिए। बहुत ज़्यादा एक्सरसाइजेज नहीं हैं, केवल 5 ही एक्सरसाइज हैं, इन 5 को कंप्लीट भी कर लीजिए, ठीक है बेटा। एग्जामिनेशन के लिए ऑल द बेस्ट, तैयारी करिए। थैंक यू बेटा।